नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व में हमने अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार पढ़ा, जो कि सादृश्य मूलक अलंकार है। और हमने देखा कि किस प्रकार एक वस्तु या व्यक्ति की उपमा किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति जो कि प्रसिद्ध है उससे दी जाती है। आज हम सादृश्य मूलक अलंकार के अंतर्गत ही रूपक अलंकार पढ़ेंगे। देखिए, रूपक अलंकार। बेटा, रूपक अलंकार भी सादृश्य मूलक अलंकार है, लेकिन इसमें देखिए क्या है कि जब गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, तब रूपक अलंकार है। इसमें वाचक शब्द का अभाव होता है। हमने देखा उपमा अलंकार के अंतर्गत हमें मिला उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, और एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तुलना। लेकिन रूपक अलंकार में समानता यहाँ भी होती है, लेकिन बहुत अधिक समानता होने के कारण उपमेय वो होता है जिसको हम उपमा देते हैं। उपमेय में उपमान का, जिससे उपमा दी जा रही है, हमने वहाँ देखा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख को चंद्रमा की उपमा दी जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है। मतलब मुख और चंद्रमा को एक ही बना दिया जाता है, दोनों चीज़ें एकाकार हो जाती है। और यही कारण होता है कि इसमें जो है रूपक अलंकार के अंतर्गत वाचक शब्द जो है वो बिल्कुल जो है उसकी आवश्यकता नहीं बचती। देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मतलब जो कृष्ण है वो क्या कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, कि हे माँ मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा। मतलब ऐसे नहीं चंद्रमा के समान सुंदर खिलौना लूँगा, अगर ये होता तो ये हो जाता उपमा अलंकार। लेकिन मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, कि चंद्रमा रूपी जो खिलौना है उसको मैं लूँगा। यहाँ चंद्रमा उपमेय है और खिलौना उपमान है, लेकिन दोनों में अभेद आरोप हो गया है, दोनों एक ही रूप ले लेते हैं, इसलिए ये रूपक अलंकार है। अन्य उदाहरण देखेंगे। राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। कि यहाँ मणि जो है उपमेय है। मणि क्या है? उपमेय, जिसको उपमा दी जा रही है, और मणि उपमेय पर दीप उपमान का आरोप होने के कारण यहाँ पे रूपक अलंकार है। इसी प्रकार से चरण कमल बंदो हरिराई। चरण क्या है? उपमेय। हरि के जो चरण है वो उपमेय है, और कमल क्या है? उपमान। की जो भगवान राम है या भगवान विष्णु के जो चरण है वो कैसे हैं? कमल के समान है। तो दोनों को एक ही बता दिया है कि चरण रूपी कमल। ठीक है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए इसमें। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत। माया उपमेय पर दीपक उपमान का तथा नर उपमेय पर पतंग उपमान का इसमें आरोप किया गया है। नर उपमेय है और पतंग उपमान है। और इसी प्रकार से यहाँ देखिए, माया उपमेय पर दीपक उपमान है। तो इस प्रकार से इन दोनों का अभेद आरोप हो गया, दोनों को एक ही रूप दे दिया गया है, एक ही बना दिया गया है। इसी प्रकार से एक अन्य प्रसिद्ध उदाहरण देखिए। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। इसे समझेंगे, अंबर मतलब आकाश रूपी। ये सुबह जब सूर्य उदित होता है उससे पहले की जो है जो स्थिति है, उससे पहले का जो समय है उसका वर्णन है कि उस समय अंबर अर्थात आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी जो घड़ा है उसको उषा होता है सुबह का समय। उषा रूपी स्त्री जो है उसमें डुबो रही है। अंबर पर कुएं का, अंबर जो है उसको क्या माना गया है? पनघट, कुआं, और तारों पर जो है घड़े का, और उषा पर चतुर स्त्री का इसमें अभेद आरोप किया गया है, अर्थात दोनों को एक ही बना दिया गया है। अगला देखिए। शशि मुख पर घूंघट डाले। मतलब शशि होता है चंद्रमा, लेकिन और मुख दोनों को एक समान नहीं बताया गया है, दोनों से एक दूसरे की किसी से भी किसी की उपमा नहीं दी है। ऐसा नहीं कहा है कि मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ मुख को ही चंद्रमा बना दिया गया है कि मुख रूपी चंद्रमा पर। इसी प्रकार से प्रीति नदी में पावन बोरियो। प्रीति नदी प्रेम की नदी, प्रेम रूपी नदी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्रेम जो नदी है वो प्रेम से सरोवर है, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रेम रूपी नदी हो गया है। तो इस प्रकार से उपमेय में उपमान का अभेद आरोप जहाँ होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है।
सॉरी, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, और उपमा अलंकार से इसका अंतर हम करेंगे। वहाँ एक व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाती है। अभेद आरोप रूपक अलंकार में होगा, तो इस प्रकार से यह रूपक अलंकार होगा। धन्यवाद।